अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से क्या कह रहा है, C6H5CHO के साथ रिएक्ट करा रहे ये, फिर 2, फिर ये बना रहा है, 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 फिर ये बना रहा है। ओ भाई बहुत ज्यादा है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, C6H5OCHO के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ बच्चों, ठीक है, इतने में दिख रहा है मुझे। C6, अरे मैं इसको पूरा बेंजीन के साथ बनाता हूँ। ये रहा बेंजीन, ऊपर क्या रहेगा हमारे पास CHO, ठीक है। इसको रिएक्ट करा रहे हैं K2Cr2O7 के साथ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब मैं इसको हटा के, अरे हट जाओ भाई, हट जाओ। यहां से क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बन गया, पहला सिर्फ इसके साथ रिएक्ट करा के भाई मेरे बेंजोइक एसिड बन रहा है, फिर इसको दोबारा रिएक्ट कराएंगे SOCl2 के साथ। अच्छा, SOCl2 के साथ का रिएक्शन का नेम क्या है, वो रिएक्शन का नेम है डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, एक गुड यील्ड प्रोडक्ट देती है, क्योंकि यहाँ पे SO2 गैस और HCl गैस निकल जाती है, तो कुछ बचता नहीं है, जिसकी मदद से बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है हमारे प्रोडक्ट का, यानी लगभग मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ से क्या होगा, SOCl2 है, हमेशा क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ से हम लोग बना देंगे क्लोरोबेंजीन, यानी यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है, पक्का, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, पक्का Cl बनेगा, खुद ही सोचना, नहीं भाई, तुमने रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट क्या निकाला है, SOO2, एक H और एक Cl निकालेगा, तो क्या बच गया, COCl बन गया, यानी यहां पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, अरे मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, यहां पे C डबल बॉन्ड OCl, बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। अब समझ आया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग AC6H6 और AlCl3 के साथ। किसके साथ कराएंगे, C6H6 AlCl3 के साथ। अब आओ देख लेते हैं, पहले हम लोग ने जितना किया है, तो ये रहा हमारे पास K2Cr2O7 बेंजोइक एसिड, उसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ से हमारे पास ये कंपाउंड A बन गया, क्योंकि 2 बार रिएक्शन थी ना। अब उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे C6H6 का, तो हमारे पास अब यहाँ से क्या होगा, अरे बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ये है, ये रहा हमारे पास C6H6, ठीक, और ये रहा हमारे पास इस तरह, क्या था, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ लगा हुआ Cl। अब इसका एक HCl लेके भाग जाएगा, इसका एक HCl लेके भाग जाएगा, तो बीच में जुड़ जाएगा, तो देखो C6H5 और बीच में C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, बेंजोफिनोन, या फिर इसको बोल सकते हैं एसिटोफिनोन। अरे कीटोन जानते हो ना, C डबल बॉन्ड O वाला, बस वही है, कीटोन ही है ये, ठीक है, बेंजोफिनोन या फिर एसिटोफिनोन। और क्या निकल गया, HCl निकल गया, मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हमको दिया हुआ है 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन, यानी ये हमारे पास है प्रोप आइन, ठीक है, प्रोपाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास, अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पे हमारे पास H होता, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता, यहाँ से हमारे पास बनता एल्डिहाइड। सुनना मेरी बहन ध्यान से, अगर यहाँ पे H होता तो एल्डिहाइड, अभी पता चलेगा कैसे, और अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे बनेगा कीटोन। कैसे बनेगा कीटोन, और हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रोपाइन है, तो यहाँ पे प्रोपाइन बना लेते हैं। प्रोपाइन होता है हमारे पास CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे इसकी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 और Hg2+ के साथ करा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, कीटोन, तो हमें O चाहिए, H चाहिए, OH कहाँ से आएगा, वाटर से आएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, सिर्फ इस O को दे दो इस कार्बन को, और H दे दो इस कार्बन को, क्या बनेगा, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि 2 H चले गए ना, और एक H पहले से था, तो CH3। अब मैंने कहा था एल्डिहाइड भी बन सकता है, अगर मान लो यहाँ पे H होता तो H होता तो एल्डिहाइड ही तो है, अब यहाँ पे लेकिन CH3 है, तो कीटोन बन गया। समझ आया सभी को, कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाटर का एडिशन कराना है, बीच वाले कार्बन को O दे देना है, बाकी साइड वाले कार्बन को H दे देना है, बॉन्ड तोड़ के। अब यहां से बन गया कीटोन। कीटोन का ये क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अच्छा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे तो 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन, तो बचा हुआ 1 कार्बन किस फॉर्म में चला जाएगा, वो CO2 फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास इथेनॉल है, तो इसकी हम लोग क्या बनाएगा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एस्टेरिफिकेशन।
कौन सी रिएक्शन होगी? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होगा? एस्टर का। एस्टर का कैसे? देखो अगर यहाँ पे इसकी जगह अगर हम लोग H लगा देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जगह हम लोग ने कार्बन लगा दिया तो एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टर की नेमिंग कैसे हो जाएगी? यहाँ पे हमारे पास क्या इथाइल है और ये हमारे पास क्या है? पूरा पूरा इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जहां पे भी होगा वहां पे वाटर का रिमूवल करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर? तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ आए। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना और अच्छे मार्क्स लाना।